Hello students, I am your GK and moral teacher. Today we will learn moral lesson number 1. Lesson name is kindness or goodness. Lesson number 1, lesson name kindness or goodness means दयालुता. दयालु होना, दया की भावना रखना, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा गुण है. बच्चों, दयालुता क्या है आप इस तरह से समझिए. आपकी क्लास में आपका दोस्त या कोई और बच्चा पेंसिल नहीं लाया है और आपके पास 2 पेंसिल हैं. आपने अपनी एक पेंसिल उसे दे दी काम करने के लिए. इसका मतलब आप दयालु हैं, आपके अंदर दया है, इसीलिए तो आपने उसकी मदद की. ओके एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ काइंडनेस पर लाइन्स है. बीइंग काइंडली इज एन एटीट्यूड. काइंडली होना स्वाभाविक है, स्वभाव है. इफ यू आर काइंड यू विल एक्चुअली फील गुड फॉर अदर्स. यदि आप दयालु हैं तो आप दूसरों के लिए अच्छा महसूस करेंगे. कैसे? आपने अपने दोस्त की मदद की पेंसिल दे करके उसे, तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई मैंने इसकी हेल्प की. उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे पेंसिल देकर मेरी मदद की है. ओके, यू मे शो योर काइंडनेस टू योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, नेबर्स, क्लासमेट. आप अपनी दयालुता अपने परिवार के लोगों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को और क्लासमेट को दिखा सकते हैं और उन लोगों को दिखा सकते हैं अपनी दयालुता जिन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है. ओके, काइंडनेस इज एन इम्पोर्टेंट ह्यूमन क्वालिटी. काइंडनेस जो है वो मनुष्य की बहुत महत्वपूर्ण गुण है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी है. व्हेन समवन इज इन ट्रबल और डिस्ट्रेस यू कैन बी काइंड एंड हेल्प देम. जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है और मुसीबत में होता है तो आप अपनी दया दिखा सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर काइंडनेस पर एक स्टोरी है जिसे हम पढ़ेंगे. इन अ स्मॉल विलेज रिंकू लिव्ड विद हिज पेरेंट्स. एक छोटे से गांव में रिंकू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था. ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. वो अपने माता पिता का एक ही बच्चा था, एक ही बेटा था. रिंकूज पेरेंट्स वर वेरी अपसेट ड्यू टू हिज बैड टेम्पर. टेम्पर मीन्स स्वभाव, जो उसका व्यवहार था वो दूसरों के प्रति, वो उसे बोलते हैं टेम्पर. तो रिंकू के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे. क्योंकि रिंकू का स्वभाव अच्छा नहीं था दूसरों के लिए. रिंकूज यूज्ड टू गेट एंग्री वेरी सून एंड यूज्ड हर्श वर्ड विद अदर्स. रिंकू को दूसरों पर बहुत जल्दी गुस्सा आता था और वो दूसरों के लिए कठोर शब्दों का यूज करता था, गलत शब्दों का यूज करता था. His bad temper made him use such words that badly hurt other. उसका बुरा स्वभाव और कठोर शब्द दूसरों को बहुत ज़्यादा दुख देते थे, तकलीफ देते थे दूसरों को, जिस कारण उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार उसको डांटते थे और समझाते थे. His parents were very worried about him. उसके बुरे व्यवहार के कारण उसके माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे उसके लिए, उन्हें बहुत चिंता रहती थी अपने बेटे की. His parents advised him many times to control his anger and develop kindness. उसके मम्मी पापा ने बहुत बार रिंकू को समझाया कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करे और अपने अंदर दया को डेवलप करे, पर रिंकू ने इन सबको, उनकी बात को नहीं माना. एट लास्ट रिंकूज फादर गॉट एन आइडिया टू रिफॉर्म हिज सन. आखिरकार रिंकू के पापा को एक आइडिया आया अपने बेटे को सुधारने के लिए. वन डे हिज फादर गेव हिम अ पैकेट ऑफ नेल्स. नेल्स स्टूडेंट, यहाँ पर नेल्स जो है वो हाथों के जो नेल्स होते हैं उंगलियों के, वो नहीं है. यहाँ पर जो नेल्स है वो कील है, जो दीवार में कील ठोकी जाती है ना दीवार के अंदर, उस कील को यहाँ पर नेल्स, मतलब ये नेल्स का प्रयोग जो है उस कील के लिए हुआ है. तो उसके पापा ने एक दिन रिंकू को एक नेल्स का किलो का पैकेट दिया. ही आस्क्ड रिंकू टू हैमर वन नेल टू द फेंस एवरी टाइम ही बिकम एंग्री एंड लॉस्ट हिज टेम्पर. उन्होंने रिंकू से कहा, जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तुम एक कील लो और ले जाकर बाड़ में ठोक दो. स्टूडेंट, फेंस
फेंस मीन्स होता है बाड़। बाड़ आप इसे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये लकड़ी के, ये लकड़ी लगी हुई, लकड़ी के ये टुकड़े टाइप में ये लगे होते हैं, मतलब तरह से बाउंड्री होती है लकड़ी की, इसे बाड़ बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके पापा ने कहा कि तुम जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तुम एक कील लो, जाकर के बाड़ में ठोक दो। तो रिंकू ने कहा ठीक है, ओके। रिंकू ने ये टास्क एक्सेप्ट कर लिया, कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर ही केम टू द फेंस एंड हमर्ड अ नेल। जब भी उसे गुस्सा आता वो क्या नाम है, बाड़ के पास जाता और एक कील ठोक देता था। हिज एंगर ड्रॉप हिम हम्बरिंग नेल्स, जिस कारण उसका सारा गुस्सा जो था वो नेल्स पर उतर जाता था, वो कील पर उतर जाता था। जब भी उसे गुस्सा आता था वो जाकर कील ठोकता था बाड़ में, जिस कारण उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता था। शुरू में उसने इसी तरह से किया, बट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, हम्बरिंग ऑफ नेल्स ऑन द फेंस वाज रिड्यूस्ड टू हाफ। जो वो कील ठोकता था वो आधी कील ठोककर छोड़ दिया करता था। शुरू में उसने पूरी कीलें ठोकी, पर बाद में उसने आधी कील ठोकी और उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया, उसने कहा ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लूँ। ही डिसाइड टू ड्रॉप दिस टास्क बाय कंट्रोलिंग हिज टेम्पर। उसने डिसाइड किया कि मैं इस टास्क को छोड़ दूंगा, मैं कीलें नहीं ठोकूंगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा। आफ्टर सम डेज द डे अराइव्ड व्हेन नो नेल्स वाज हमर्ड एंड ऑन दैट डे रिंकू डिड नॉट लॉस हिज टेम्पर। कुछ दिन बाद एक भी कील जो है ठुकी हुई नहीं थी बाड़ पर, और रिंकू ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। नाउ हिज फादर टोल्ड हिम टू रिमूव द नेल्स ईच टाइम व्हेन रिंकू कंट्रोल्ड हिज एंगर। उसके पिताजी ने, उसके पापा ने उससे कहा कि अब तुम एक एक करके सारे नेल्स निकालो, जितने भी तुमने कीलें ठोकी हैं एक एक करके उसे निकालो। सेवरल डेज पास्ड एंड रिंकू वाज एबल टू पुल आउट मोस्ट ऑफ नेल्स फ्रॉम द फेंस। बहुत दिन बीत गए, रिंकू ने एक एक करके बहुत सी कीलें निकाल दी, लेकिन कुछ कील ऐसी थीं जो रिंकू नहीं निकाल पाया। रिंकू इन्फॉर्म्ड हिज फादर अबाउट इट। इस बारे में रिंकू ने अपने पापा से कहा कि ज़्यादातर कीलें तो मैंने निकाल ली हैं, लेकिन कुछ कीलें हैं जो मुझसे नहीं निकल रही हैं। द फादर आस्क्ड हिम, उसके पापा रिंकू से कहते हैं, पॉइंटिंग टू अ होल, जो होल है ये छेद हुए, इन पर तुम पॉइंट लगाओ। व्हाट डू यू सी, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। द बॉय रिप्लाइड, रिंकू रिप्लाई करता है, सम होल इन द फेंस, मुझे कुछ छेद दिखाई दे रहे हैं बाड़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं छेद दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा मुझे इसमें कुछ छेद दिखाई दे रहे हैं। द फादर टोल्ड रिंकू, रिंकू के पापा ने रिंकू से कहा, द नेल्स वर योर बैड टेम्पर, कि ये जो कीलें हैं ये तुम्हारा बुरा स्वभाव है। एंड दे वर इम्पोज्ड ऑन पीपल, जिसे तुमने लोगों पर ठोक दिया है। यू कैन रिमूव द नेल्स बट द होल इज इन द फेंस विल रिमेन, तुम इन कीलों को तो निकाल सकते हो लेकिन इन छेदों को कभी नहीं भर सकते, और ना ही ये बाढ़ पहले जैसी हो सकती। मतलब ये कील जो थी वो तुम्हारा गुस्सा था, और ये जो बाढ़ थी ये लोग थे जिसे तुमने इस पर ठोक दिया है। इसे तुम निकाल तो सकते हो कीलों को, लेकिन जो छेद हो गए हैं इन्हें तुम दोबारा से भर नहीं सकते, इसे तुम पहले जैसा नहीं कर सकते। द फेंस विल नेवर लुक द सेम, ये जो बाढ़ है ये पहले जैसी नहीं दिख सकती। सम नेल्स इवन कुड नॉट बी पुल्ड आउट, और कुछ तो कीलें ऐसी हैं जो निकल ही नहीं सकती। कुछ तुमने निकाल दी जिसकी वजह से छेद हो गए, जिसे तुम सुधार नहीं सकते, उन छेदों को भर नहीं सकते, और कुछ कीलें ऐसी हैं जिसे तुम निकाल ही नहीं पाए। ये सब उसके पापा ने रिंकू से कहा। इसी तरह
योर बैड वर्ड आर लाइक डेट, तुम्हारे जो गलत शब्द थे दूसरों के लिए वो इसी तरह थे। कैसे? तुमने अपने गलत शब्द दूसरों को बोले, अगर तुम उनसे सॉरी कह दोगे तब भी तुम उनके दुख को नहीं भर सकते, और कुछ तो शब्द तुम्हारे ऐसे थे कि तुम उसके लिए सॉरी भी नहीं कह सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर टू यूज योर वर्ड्स टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप, नॉट टू गिव पेन टू अदर्स। उन्होंने अपने बेटे से कहा, इसलिए हमेशा अपने शब्दों का यूज अच्छे रिश्ते बनाने के लिए करें, ना कि दूसरों को दर्द देने के लिए। ओके एंड स्टूडेंट्स, इस लेसन से में हमें क्या पता चलता है कि हमें ऐसे शब्दों का यूज करना चाहिए जो काइंड हो, पोलाइट हो, सभ्य और अच्छे शब्दों का हमें यूज करना चाहिए। गलत शब्दों का हमें यूज नहीं करना चाहिए। ओके एंड स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं PDF बना करके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। और स्टूडेंट्स, आपकी मॉरल की जो क्लास है वो मंडे को होगी और GK की क्लास फ्राइडे को। मॉरल मंडे, GK फ्राइडे। ओके, गुड बाय।